आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्ते। प्रश्न है, इकाई सेल क्या होती है? किसी इकाई सेल की व्याख्या करने के लिए किन पैरामीटरों की आवश्यकता होती है? तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं। इकाई सेल किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग होता है जिसका पूरे क्रिस्टल में पुनरावृत्ति होती है, जिसकी और वही उस क्रिस्टल का निर्माण करती है अपनी पुनरावृत्ति से। तो अब हम इसकी इकाई सेल को परिभाषित करते हुए लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी संपूर्ण क्रिस्टल जालक में पुनरावृत्ति होती है सभी दिशाओं में जिसकी पुनरावृत्ति होती है, वह क्या कहलाता है? हमारा इकाई सेल या एकक कोशिका कहलाती है, या इकाई सेल को हम एकक कोशिका भी कह सकते हैं। इकाई सेल या एकक कोशिका कहलाती है। अब हमारे पास है, आगे पूछा है, किसी इकाई सेल की व्याख्या करने के लिए किन पैरामीटरों की आवश्यकता होती है? तो अब हम इकाई सेल के पैरामीटर देख लेते हैं। इकाई सेल के पैरामीटर, तो इसका सबसे पहला पैरामीटर होता है कि इकाई सेल के तीनों किनारों की विमाएं होती है, उनको ABC द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इकाई सेल के यानी उसके तीनों किनारों की विमाओं को A, B तथा C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमने इसको प्रदर्शित किया है, जो विमाएं होती हैं, वह परस्पर लंबवत हो। ये परस्पर लंबवत हो, ये आवश्यक नहीं है। परस्पर लंबवत हो आवश्यक नहीं है, हो भी सकती हैं और नहीं भी, आवश्यक नहीं है। इसका दूसरा पैरामीटर हम देखते हैं, वो होता है किनारों के युग्मों के मध्य क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किनको? किनारों के युग्मों के मध्य जो कोण बनते हैं, किनारों के युग्मों के मध्य के कोणों को अल्फा, बीटा, गामा द्वारा इनके कोणों को व्यक्त किया जाता है, कोणों को व्यक्त करते हैं। अब ये कोण अब जरूरी नहीं है, अगर लंबवत होंगे तो ये तीनों कोणों का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और अगर ये समान नहीं हुए तो इनके मान अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक। अब अल्फा, बीटा, गामा जो B तथा C के मध्य होगा
बी तथा सी के मध्य होगा वह कौन होगा? अल्फा। सी तथा ए के मध्य जो होगा वो हो जाएगा बीटा। और ए तथा बी के मध्य होगा के मध्य जो कोण बनेगा वह हो जाएगा गामा कोण। ठीक है, एकक कोष्ठिका का विमीय प्रदर्शन देखते हैं अब हम। ये हो गई x दिशा, ये हो गई y दिशा तथा ये हो गई z दिशा। या फिर ऐसे कर सकते हैं हम इसको x, इसको z दिशा तथा इसको y दिशा मान करके, क्योंकि ये परस्पर लंबवती होती है अक्ष है। ठीक है, ये हो गई हमारी ए विमा, ये हमारी हो गई बी विमा तथा ये हो गई हमारी सी विमा। अब हम देखते हैं बी तथा सी के मध्य अल्फा कोण। बी तथा सी के मध्य जो कोण बनेगा वह होगा अल्फा कोण। ठीक है, सी तथा ए के मध्य बीटा कोण, सी तथा ए के मध्य बीटा कोण तथा ए तथा बी के मध्य कौन सा कोण बनेगा? हमारा गामा कोण। तो ये हो जाएगा हमारा गामा कोण। तो इस प्रकार हम इकाई कोष्ठिका के पैरामीटरों को व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न तथा ये उसका उत्तर हमने देखा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।